क्या सच में 3 करोड़ वोटर्स डिलीट हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर कर दिया है? ये सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक नहीं है, ये एक आम वोटर के मन का डर है। सोचिए, आप सालों से वोट देते आए हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में हमेशा रहा है और अचानक आपको पता चले कि आप अनकलेक्टेबल हो गए हो। ना कोई नोटिस समझ आया, ना प्रोसेस क्लियर था, बस एक डेडलाइन गुजरी और आपका नाम लिस्ट से हटाने की प्रोसेस शुरू हो गई। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं लगती है, डेमोक्रेटिक एक्सक्लूजन जैसा फील होता है। 26 दिसंबर रात 12 बजे उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR फॉर्म सबमिट करने की डेडलाइन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जो वोटर्स इस टाइम तक फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से लगभग 2.89 करोड़ वोटर्स इस कैटेगरी में आ रहे हैं। कमीशन का कहना है कि ये वोटर्स ट्रांसफर्ड है, डिसीज्ड है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन है या फिर एब्सेंटी है। पर ग्राउंड पर रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्म नहीं भर पाना ऑटोमेटिकली वोट का हक खत्म कर देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि उत्तर प्रदेश में 90% वोटर मैपिंग हैज बीन कंप्लीटेड और अब डेडलाइन एक्सटेंड करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। उन्होंने क्लियर कहा है कि SIR प्रोसेस फाइनली कंक्लूड हो चुका है, लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का रोल और उसके ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑन December 18, 2025 सुप्रीम कोर्ट में CJ सूर्यकांत ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो रिप्रेजेंटेशंस पर असिम्पैथेटिक व्यू ले और ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखे। कोर्ट ने ECI से ये भी कहा था कि वो एन अप्रोप्रिएट डिसीजन ले जब पिटिशनर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि एनमरेशन फेस काफी हेस्टी है। अब पिटिशनर्स उत्तर प्रदेश और केरला दोनों स्टेट से थे। उनका कहना था कि प्रोसेस जमीन पर काम नहीं कर रहा, लोग घर पर नहीं मिल रहे, कहीं विंटर वेकेशंस चल रही है, कहीं गवर्नमेंट हॉलीडेज है, कहीं फॉग और पोल्यूशन की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इन सब के बावजूद डेडलाइंस काफी रिजिड रखी गई है। केरला में एनमरेशन शेड्यूल पहले रिवाइज हुआ, डेडलाइन December 18 तक बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के लिए पहले डेडलाइन December 4 था, फिर एक्सटेंशन मिली और आखिर में December 26 को फाइनल कर दिया गया। पर क्या ये एक्सटेंशन काफी थे जब बात करोड़ वोटर्स की हो? सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, जो समाजवादी पार्टी लीडर अरविंद कुमार सिंह की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक सीधा और लॉजिकल सवाल उठाया। उनका कहना था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द असेंबली इलेक्शन इज इन अप्रैल और मई ऑफ 2027. इट इज अ लार्ज स्टेट एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न एंड देयर इज क्लियरली नो अर्जेंसी टू होल्ड दिस एक्सरसाइज नाउ। मतलब जब इलेक्शंस 2 साल दूर है तो इतनी जल्दी और इतनी स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज क्यों? बाराबांकी MP तनुज पुनिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने भी उत्तर प्रदेश के SIR को चैलेंज किया। वहीं केरला के केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और ज्यादा कंसर्निंग पिक्चर कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि 25 लाख electors would be excluded from the draft list in Kerala। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया जो पूरे सिस्टम की फ्रेजिलिटी दिखा देता है कि the wife is excluded and the husband is included. When the authorities know of this, they delete the husband too। मतलब एक गलती को सुधारने के बजाय पूरा हाउस होल्ड ही लिस्ट से निकाल दिया जाता है। ये सिर्फ केरला का इशू नहीं लगता, ये वार्निंग है कि ऐसा उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में भी हो सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि कोर्ट कोई जुडिशियल ऑर्डर पास ना करे जो डेडलाइन एक्सटेंड करे। उनका कहना था कि द इलेक्शन कमीशन इज कीपिंग अ वॉच। इट इज एविडेंट विद द एक्सटेंशंस गिवन इन द पास्ट। योर लॉर्डशिप्स मे नॉट एक्सटेंड, लीव इट टू द इलेक्शन कमीशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेज पर डेडलाइन एक्सटेंड करने का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन उनका मैसेज काफी क्लियर था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ह्यूमेन और प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। अब इस पूरे इशू के बीच नंबर्स और ज्यादा अलार्मिंग हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक 11 दिसंबर 2025 तक लगभग 2.91 करोड़ वोटर्स ने SIR फॉर्म सबमिट नहीं किया था। उसके बाद जो 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया, उसमें सिर्फ 10 लाख वोटर्स ही फॉर्म कंप्लीट कर पाए। मतलब मेजॉरिटी वोटर्स सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाए। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से जो वोटर्स डिलीट हो सकते हैं, उनमें 1.26 करोड़ ट्रांसफर्ड वोटर्स, 46 लाख डिसीज्ड वोटर्स, 23.7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स एंड 8.37 करोड़ एब्सेंटी वोटर्स शामिल हैं। पर एब्सेंटी का मतलब क्या सिर्फ इतना है कि वोटर घर पर नहीं मिला? लखनऊ जैसे कैपिटल सिटी के नंबर्स और ज्यादा चिंता बढ़ाते हैं। यहाँ लगभग 30% वोटर्स का डेटा कलेक्ट ही नहीं हो पाया। टोटल 39 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से लगभग
12 लाख वोटर्स अनकलेक्टेबल कैटेगरी में डाल दिए गए। इनमें 5.4 लाख डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस वाले वोटर्स हैं और 4.3 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो ट्रेस ही नहीं हो पाए। नोएडा और गाजियाबाद जैसे हाई माइग्रेशन एरियाज में लगभग 3.5 लाख वोटर्स अनमैप्ड रह गए। नोएडा में 1.8 लाख और गाजियाबाद में 1.6 लाख। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में तो लगभग 4 लाख वोटर्स के डिलीट होने का खतरा बताया जा रहा है, जहां कपिलवास्तु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि वो स्पेशल करेक्शन कैंपेन लॉन्च कर सकती है ताकि एलिजिबल वोटर्स को दोबारा इलेक्टोरल रोल में ऐड किया जा सके। पर सवाल ये उठता है, पहले इतने बड़े स्केल पर एक्सक्लूजन क्यों होने दिया गया? अगर बाद में करेक्शन पॉसिबल है तो पहले पेशेंस क्यों नहीं दिखाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए सिंपैथेटिक व्यू की बात की थी, क्योंकि हर मिसिंग फॉर्म के पीछे एक मजबूरी हो सकती है। कोई शहर से बाहर काम करता हो, कोई बीमार हो, कोई घर पर अवेलेबल नहीं था। आगे के शेड्यूल भी अनाउंस हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज होगी। 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का पीरियड चलेगा। 31 दिसंबर से 21 फरवरी 2026 के बीच फॉर्म्स का डिसीजन और डिस्पोजल होगा और 28 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जो वोटर्स नोटिसेस रिसीव करेंगे उन्हें 13 अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक सबमिट करके अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी होगी। सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद ही उनका नाम फाइनल लिस्ट में रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने डेटा प्रिवेसी और वॉलंटियर्स के थ्रू कॉन्फिडेंशियल डेटा कलेक्ट होने के इशू पर फाइल्ड प्लीज को एंटरटेन नहीं किया, लेकिन एसआईआर की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर हियरिंग 6 जनवरी 2026 के लिए लिस्ट कर दी गई है। तब तक सवाल ये है कि जो डैमेज हो चुका है, जो ट्रस्ट शेक हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वोट सिर्फ एक लीगल राइट नहीं है, वो बिलोंगिंग का सिंबल होता है। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लगने लगे कि सिस्टम उनके बिना भी चल सकता है तो डेमोक्रेसी खुद वीक हो जाती है। आज जब हेडलाइंस कह रही है कि 3 करोड़ वोटर्स डिलीट हो रहे हैं तो शायद टेक्निकली ये एक रिवीजन एक्सरसाइज हो, लेकिन इमोशनली ये एक एक्सक्लूजन का ट्रॉमा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ग्राउंड रियलिटीज और सिंपैथेटिक व्यूज की बात की थी तो शायद वो यही कहना चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी सिर्फ डेडलाइन से नहीं चलती, वो इंसानों से चलती है। और जब इंसान प्रोसेस के बीच कहीं खो जाए तो सिर्फ रूल्स नहीं, एम्पैथी भी काम आनी चाहिए। सवाल अब भी खुला है कि क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट का रिवीजन है या डेमोक्रेसी का पेशेंस टेस्ट? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.